हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि तीन पदार्थों के ऊर्जा बैंड चित्रों में दिए गए हैं, जहां जो वी है वो संयोजी बैंड है तथा सी जो है वो चालन बैंड है। ये पदार्थ क्रमशः हैं। पहला ऑप्शन है चालक, अर्धचालक और कुचालक। दूसरा ऑप्शन है अर्धचालक, कुचालक और चालक। तीसरा ऑप्शन है कुचालक, चालक और अर्धचालक। चौथा ऑप्शन है अर्धचालक, चालक, कुचालक। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पे तीन प्रकार के पदार्थ हैं। चालक, दूसरा है अचालक, अचालक, और तीसरा है अर्धचालक, अर्धचालक। देखिए, जो चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह बड़े ही आराम से कर लेते हैं। अचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कोई ऐसा नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं। वहीं जो अर्धचालक होते हैं, ये चालन जो है दो आवेश वाहकों की मदद से करते हैं। पहला तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा होल है, होल के ऊपर धन आवेश होता है। इनकी वजह से ये चालन करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो ये चालक है और अचालक है, इलेक्ट्रॉन तो दोनों में है, लेकिन केवल चालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त क्यों है, अचालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त क्यों नहीं है? तो उसको दर्शाया जाता है और उसको समझा जाता है ऊर्जा बैंड ग्राफ से। समझते हैं यहाँ पे ऊर्जा बैंड ग्राफ में वाई अक्ष पे ऊर्जा लिया जाता है। ऊर्जा दरअसल जो दुनिया के सारे पदार्थ हैं वो परमाणु एवं अणुओं के क्या हैं, समूह है। तो उनमें एक ऊर्जा की स्तर नहीं होती, उसमें हजारों ऊर्जा, मतलब हजारों लाखों ऊर्जा स्तर होती है। मुख्यतः उनको दो हिस्सों में बांटा गया है, इस तरीके से, इस तरीके से। नीचे वाला जो है उसको हम बोलते हैं संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। बैंड क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा स्तरें हैं, इस तरीके से बहुत सारी। वाई एच पे आगे बढ़ते जाइए, ऊर्जा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वहीं जो ये ऊपर वाला बैंड है इसको बोलते हैं चालन बैंड, चालन बैंड। और इन दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतराल है, यहां पे आप देख सकते हैं सीधे। ये जो ऊर्जा का यहां पे अंतर है, ईजी, इसको ईजी बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल। अब देखिए, संयोजी बैंड मतलब वो ऊर्जा का स्तर जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो बंध से जुड़े हुए हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर बंध से जुड़ा हुआ है तो वो तो चालन कर नहीं सकता है, लेकिन हम क्या करें कि इन इलेक्ट्रॉनों को इतना ऊर्जा दे दें कि ये इलेक्ट्रॉन इस चालन में पहुंच जाएं। अगर ये इलेक्ट्रॉन चालन में बैंड में पहुंच जाते हैं तो अब ये जो पदार्थ है जिसके लिए ये बैंड ग्राफ बनाया गया है वो अब चालन कर सकता है विद्युत का। लेकिन अगर ये ईजी बहुत ज्यादा हो, इतना ज्यादा कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच ही ना पाए चालन बैंड में, तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से पदार्थ होगा वो अचालक हो जाएगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बिना ऊर्जा दिए ही उसमें से चालन कराया जा सकता है, जैसे कि चालक हो गए। जो चालक होते हैं वो कमरे के तापमान पर भी आराम से चालन करते हैं, अच्छा चालन। तापमान जितना कम करेंगे चालन उनका और भी बढ़ता जाता है। अर्थात जो चालक होते हैं, चालक, उनके लिए जो ये ऊर्जा अंतराल है वो शून्य होता है। अर्थात हम चालकों के लिए ऊर्जा बैंड ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। अर्थात उनका जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड वो दोनों क्या है, अध्यारोपित हैं, उनमें कोई ऊर्जा का अंतराल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड से संयोजी बैंड में, संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से आ जा सकता है। यही कारण है कि जो चालक होता है वो एक विद्युत का अच्छे से संचार कर सकता है अपने अंदर से, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं बात करें अगर अचालकों की, अचालक तो सामान्य पदार्थों से जो उनका ईजी है वो ज्यादा होता है। और असलियत में बात करें तो ईजी अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो उस अवस्था में जो पदार्थ होता है वो अचालक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। इस तरीके से ये आपका चालन बैंड है, वी से दर्शा देते हैं। ये माफ कीजिएगा,
नीचे वाला संयोजी बैंड है, V से दर्शा देते हैं। ऊपर वाला चालन बैंड है, C से दर्शा देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ही रह जाएंगे, उनको हम उतना ऊर्जा नहीं दे सकते हैं कि वो ऊपर पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा अंतराल है वो ज्यादा है, उच्च ऊर्जा अंतराल है। यही कारण है कि जो अचालक हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं करा पाते, मुक्त ही नहीं होते इलेक्ट्रॉन, बंधे रहते हैं वो। वही तीसरी अगर हम बात करें स्थिति की, तो अचालक और चालक इन दोनों के बीच की जो स्थिति है, अर्थात Eg इतना हो कि हम उसको दे सकें। असलियत में बात करें तो Eg अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से दे सकते हैं ऊर्जा, ताकि वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा सके। तो ये जो Eg है, ऊर्जा का अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जा सकते हैं अगर थोड़ा सा ऊर्जा दे दिया जाए। कमरे के तापमान पर भी ऐसा संभव है सिलिकॉन वगैरह के लिए। तो यहां चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, तो ये होता है अर्धचालक। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो यहां देखिए, ये जो पहला स्थिति है इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो ये अर्धचालक हो गया। दूसरा अगर देखें आप, तो चालन बैंड और संयोजी बैंड इनमें कोई अंतर ही नहीं है, तो ये सीधे सीधे चालक है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है इसके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, लगभग सभी तापमान पर क्या है, चालक है। वहीं तीसरी स्थिति के देखिए, यहां पे ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी कि ये संयोजी से चालन में चला जाए, मुक्त नहीं होगा, इसलिए अचालक है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी सही है, अर्धचालक, चालक और कुचालक। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।